20th of November, and today's important article is Loss and Damage Decision, Pitfalls and Promises. ये आर्टिकल COP27 के बारे में है और उसमें जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें क्या हुआ था, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं। ये पहले भी हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स हम कर चुके हैं, तो बहुत ईजी रहेगा आपको पढ़ने के लिए। तो लेट्स रीड विद मी। The very first line here, the blue tick. A major takeaway from COP27 in Egypt as far as loss and damage L&D is concerned is the decision relating to the new funding arrangement focusing on L&D, those particularly vulnerable to the adverse effect of climate change. तो हमने पढ़ा था COP27 जो इजिप्ट में यूएस में जो फंडिंग होगा वो लॉस एंड डैमेज के बेस पे होगा, और ये स्पेशली अच्छा है उन लोगों के लिए जो वनरेबल है एडवर्स क्लाइमेट चेंज की। ठीक है, द डिसीजन इंक्लूड्स अ ट्रांजिशनल कमिटी टू प्रिपेयर एलिमेंट्स रिलेटिंग टू द ऑपरेशन ऑफ द न्यू फंडिंग अरेंजमेंट टू बी अडॉप्टेड एट COP28। तो एक ट्रांजिशनल कमिटी बनाई जाएगी जो ये सब देखेगी और जो भी अरेंजमेंट अडॉप्ट करे जाएंगी COP28 में। द डिसीजन रिस्टोर्स द फेथ ऑफ कंट्रीज स्पेशली दोज वनरेबल इन द प्रोसेस ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। और ये जो भी ये डिसीजन होगा उसने रिस्टोर किया है फेथ ऑफ द कंट्रीज, स्पेशली जो वनरेबल है इस द प्रोसेस ऑफ मल्टीलैटरलिज्म में। द कमिटी विल एम एट to identify and expand the sources of funding which demonstrate a lack of clarity on the source of funding accruing to the new fund only। और ये जो कमेटी है इसका एम है कि एक्सपेंड करेगा सोर्स ऑफ फंडिंग जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेगा a lack of clarity on the source of funding accruing to the new fund only। There is a question mark over the new L&D fund with non-compliance by the developed countries as far as the climate finance commitment mobilizing $100 billion per year by the 2020 is concerned। और एक क्वेश्चन मार्क है कि जो न्यू लॉस एंड डैमेज फंड है और नॉन कंप्लाइंस है कुछ डेवलप कंट्रीज़ के साइड से एज फार एज अ क्लाइमेट कमिटमेंट इज़ कंसर्न, जो कि 100 बिलियन है। तो एक क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा ये कुछ डेवलप कंट्रीज देंगी कि नहीं। द न्यू फंडिंग अरेंजमेंट्स विल कॉम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स एंड इंक्लूड द सोर्सेज funds, processes and initiative under and outside the convention and the Paris Agreement which would assist in mobilizing the new and additional resources। ठीक है, सेम बात बोली गई है। This dilutes the consistent demand raised at COP27 and outside of it by the alliance of the small island state। तो AOSIS हम आगे भी पढ़ते जाएंगे। तो इसमें क्या है, अलायंस ऑफ द स्मॉल आइलैंड स्टेट जो डिमांड कर रहे हैं इस फंड को काफ़ी टाइम से, टू सेटअप अ डेडिकेटेड लॉस एंड डैमेज रिस्पॉन्स फंड विच वुड बी ऑन द टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट। ठीक है, तो ये डिमांड कर रही हैं किसका, लॉस एंड डैमेज जो फंड है उसके लिए। The decision again recognizes the mitigation-centric nature of the history of climate change negotiation to be suiting the agenda of the developed country। और ये डिसीजन एक तरीके से एक mitigation-centric nature of the history of the climate change negotiation की बात कही गई है। ऑब्वियसली फंड मिलेगा उन कंट्रीज़ को जो इससे वल्नरेबल है और जिनका कंट्रीब्यूशन एमिशन में ज़्यादा नहीं है, तो एक तरीके का मिटिगेशन का काम करेगा। इट सेज रेस्ट्रिक्टिंग द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज to below 1.5 डिग्री सेल्सियस इज़ असेंशियल टू लिमिटिंग द फ्यूचर लॉस एंड डैमेज। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहे ताकि कोई भी लिमिट करा जाए फ्यूचर लॉस एंड डैमेज। द मिटिगेशन सेंट्रिक, द बॉटम लाइन में हम यहाँ पे बॉटम पैरा पे पढ़ रहे हैं। द मिटिगेशन centric nature of the negotiation can be traced to Article 2 of the United Nations Framework Convention on the Climate Change। इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना। कौन सा है, आर्टिकल 2 UNFCCC के बारे में बात करा गया है। अडेप्टेशन एज द सेकेंड पिलर ऑफ द क्लाइमेट चेंज रिजीम इज पॉसिबल वंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस concentration is achieved at a level that prevents the dangerous human induced interference with the climate system and allows the ecosystem to adapt the naturally to climate change। तो जो आर्टिकल 2 है UNFCCC का उसने भी बोला है स्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन तभी अचीव होगा तब एक लेवल दैट प्रिवेंट द डेंजरस ह्यूमन इंड्यूस इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम एंड अलाउ करे इकोसिस्टम को टू अडेप्ट नेचुरली टू द क्लाइमेट चेंज। तो बहुत अच्छी बात है, इसको अंडरलाइन करना अपने न्यूज़पेपर में। L&D could again traction after 2 decades of the climate change negotiation at Paris 2015। और पेरिस 2015 के बाद ही इसको जब से हुआ है उसके बाद L&D को ट्रैक किया गया है। आफ्टर
आर्टिकल देखो फिर से आर्टिकल की बात करिए। आर्टिकल 8 + 1 ओनली मेक्स द पार्टी रिकोगनाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अवर्टिंग सिर्फ रिकोगनाइज करता है कि पार्टीज को अवर्ट करें, मिनिमाइज करें, एड्रेस करें LND एसोसिएटेड विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्लूड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड स्लो ऑनसेट इवेंट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 2 की बात करिए, आर्टिकल 8 + 1 की बात करिए। ठीक है, अब क्या बात हो रही है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। इन द इंटायर क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन द डेवलप्ड कंट्रीज हैव कंसिस्टेंटली अपोज बीइंग मेड लायबल फॉर द क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट। जो भी इंटायर क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन चल रहा है उसमें डेवलप कंट्रीज कंसिस्टेंटली अपोज करती है कि हमको ही रिस्पॉन्सिबल मत करो भैया इस चीज़ के लिए। द बेसिस फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू various funds so far as the principle of the common but differentiated responsibilities and the respective capabilities ठीक है, ये कर दिया गया है। जो बेस है ऑफ द ये बेस जिनका कंट्रीब्यूशन है वो उसी के लिए प्रिंसिपल ऑफ द जो पहले पढ़ते चले आ रहे हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड respective capabilities for global environmental degradation day by day acknowledge their responsibility in view of the pressure their society places on the environment and the technologies and financial resources they command according to the research paper। तो डेवलप कंट्रीज यानी हमें ही लाइबल मत करो भैया हर चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं जो पहले हम कंसेप्ट पढ़ते आए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, एंड रिस्पेक्टेड कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से नीचे पढ़ते हैं। द कंपनसेशन एस्पेक्ट इन्वॉल्व्स अ सीरियस लीगल हर्डल ऑफ एस्टैब्लिशिंग द कैजुअल रिलेशंस बिटवीन द इंजरर एंड द विक्टिम सिंस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज अगर सब्सटेंशियली लेटर देन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन दैट कॉज देम। तो ये कंपनसेशन एस्पेक्ट इन्वॉल्व कर रहा है ऑब्वियसली एक इंजरर और विक्टिम के जैसा है पूरा। ठीक है, जो ग्रीन हाउस बाद में जो ग्रीन हाउस के एमिशन की वजह से सब हो रहा है। ड्यूरिंग द नेगोशिएशन प्रोसेस ऑफ द यूनिट CCC 1991 AOCIS अलायंस ऑफ द स्मॉल आइलैंड जो स्टेट्स हमने पढ़े हैं विच एज द फोरफ्रंट ऑफ द कॉज ऑफ द लॉस एंड डैमेज अनसक्सेसफुली ट्राई टू इंक्लूड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल इंश्योरेंस पूल एज अ कलेक्टिव लॉस शेयरिंग स्कीम टू compensate the most vulnerable in small island and low-lying coastal developing countries for loss and damage arising from the sea level rise। Obviously जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनका सी लेवल राइज बढ़ता चला जा रहा है ग्रीन हाउस एमिशन की वजह से, तो इन पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, फिर नीचे पढ़ते हैं हम। फंडिंग वॉज टू कम फ्रॉम द एसेस कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू अ फॉर्मूला मॉडल ऑन द 1963 ब्रूसेल्स कन्वेंशन सप्लीमेंट्री टू द पेरिस कन्वेंशन द थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इन द फील्ड ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। जो भी जो फंडिंग आ रहे हैं वो कौन से फॉर्मूला बेस पे आ रहे हैं 1963 ब्रूसेल कन्वेंशन सप्लीमेंट्री टू द पेरिस कन्वेंशन थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हर जगह नहीं मिलेगा। 50% base of the parties relative contribution to emission is the year to the contribution year and 50% based on parties relative share of gross national product in the year prior to the contribution year। फिर से पढ़ते हैं क्या है। Funding was come from assessed contribution according to a formula model on the 1963 Brussels Convention supplementary to the Paris Convention on the third party liability in the field of nuclear energy। ठीक है, इसके हिसाब से 50% based on the parties रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू एमिशन। ठीक है, 50% जो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन एमिशन का है इन द ईयर प्रायर टू द कंट्रीब्यूशन ईयर एंड 50% बेस्ड ऑन द पार्टी रिलेटिव शेयर ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इन द ईयर प्रायर टू द कंट्रीब्यूशन ईयर। ठीक है, ठीक है, इसके बेस पे करा जाएगा। नेक्स्ट, टैक्सिंग फॉसिल फ्यूल फर्म्स। द रियलाइजेशन ऑफ द 1991 प्रपोजल वुड हैव एड्रेस एटलीस्ट हु पे फॉर द LND। तो कौन पे करेगा 1991 में ये आया, बट द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल इंश्योरेंस पूल रिक्वायर मोर रिसर्च एंड कैलिब्रेशन अमंग द मेजर एमिटर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो मेजर रिसर्च हुए हैं। इन इजिप्ट AOCIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंसिस्टिंग ऑन द इंटरनेशनल इंश्योरेंस पूल डिमांडेड अ डेडिकेटेड LND रिस्पॉन्स फंड। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इंश्योरेंस पूल ये डिमांडेड द लॉस एंड डैमेज रिस्पॉन्स फंड। कौन? AOCIS। कौन है? अलायंस ऑफ द small island states। It wanted funding from governments on a grant basis which would be on top of the existing climate commitments। grant basis पे चाहिए नहीं। The fund would also draw upon other potential sources which include the United Nations Chief Antonio Guterres advocates a windfall tax on oil and gas companies profits। एक windfall tax लगाया जाएगा oil and gas companies के profit पे। The idea of taxing fossil fuel oil and gas company needs more research as it indicates an alternative to the nation state approach of the climate change negotiation। ये थोड़ा इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। The idea highlights that the substantial emission have come from the fossil fuel source from non-Annex 1 countries such as China, India, Saudi Arabia, South Africa, Iran, Brazil and Mexico, and from nations that are not large-scale emitters such as Nigeria, Venezuela, Kuwait, Angola and Malaysia। ठीक है, ऐसे बोला जा रहा है। The German-backed Global Sheet Scheme
अगेंस्ट द क्लाइमेट रिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ द COP27 डिसीजन। तो याद रखना, जर्मन की ग्लोबल शील्ड स्कीम अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क इस पार्ट बनी है COP27 डिसीजन की। द शील्ड इज एम्ड एट इंक्रीजिंग द प्री अरेंज फाइनेंस टू बी डिस्पर्स बिफोर और जस्ट आफ्टर डिजास्टर हैपन। तो जो प्री अरेंज फाइनेंस है उसको दिया जाना चाहिए बिफोर और आफ्टर द डिजास्टर्स हैपन। द IOCs फेवर्स अ डेडिकेटेड एलएनटी रिस्पॉन्स फंड विच वुड हैव डिस्पर्स फंडिंग फ्रॉम डिफरेंट प्रपोजिशन इंक्लूडिंग द ग्लोबल शील्ड एंड अवॉइड अ पीसमेल अप्रोच। ठीक है, द अदर प्रोबेबल avenues to the address L&D are litigation, but the issues of causation, attribution and standing appear to be potential obstacle at the domestic and international level। तो पूरा आर्टिकल काफ़ी सिंपल था, इसके बारे में काफ़ी कुछ पहले से भी पढ़ रखा है और लॉस एंड डैमेज के बारे में था, कैसे कैसे दिया जाएगा। आर्टिकल्स पढ़े हम इसमें, आर्टिकल 2, आर्टिकल 8+1 और 2 क्राइटेरिया पढ़े हैं कि किस बेसिस पे दिए जा रहा है फंड। तो दिस इज़ द डिस्कशन फॉर टुडे। आई होप समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।